नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ कि आपने नया साल का जश्न मना लिया होगा। अब चलिए पढ़ाई में लग जाते हैं। आज का टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम मिडिवल हिस्ट्री से एंशियंट मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, कई सारे इमर्जिंग स्टेट्स को हम देखते हैं। कई सारे स्टेट्स में उथल पुथल चल रही थी। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट स्टेट आता है मैसूर का। मैसूर मिडिवल टाइम्स में विजयनगर किंगडम के अंदर आता था और लास्ट डायनेस्टी जिसको रूल कर रही थी वो थी वडेयर डायनेस्टी। इसके बाद आते हैं हैदर अली। हैदर अली एक मैसूर आर्मी के एक फौजदार के सन थे। इनका जन्म 1721 में हुआ था। कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, जो मैसूर आर्मी थी उसके कमांडर इन चीफ थे। और जो विजय डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनकी डेथ के बाद यही मैसूर स्टेट के सुल्तान बने, हैदर अली। और कहते हैं कि जब कोई इंसान फलता फूलता है तो अड़ोसियों पड़ोसियों को उससे जलन हो जाती है। यही हाल हैदर अली के साथ भी हुआ। जब हैदर अली अपने स्टेट का एक्सपेंशन कर रहे थे तो अड़ोस पड़ोस वाले मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन सबको तकलीफ़ होने लगी और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस बनाया और उसके बाद हैदर अली के साथ युद्ध करने की योजना बनाई। और उसके बाद हुआ पहला एंग्लो मैसूर वॉर। इसकी टाइमलाइन आप ज़रूर देखिएगा। इसकी टाइमलाइन है 1767 से 1769 तक। युद्ध हुआ हैदर अली और सामने थे मराठास, निज़ाम और हैदराबाद और इंग्लिश। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ और युद्ध के फलस्वरूप जो ट्रीटी साइन हुई वो थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंतर्गत जो स्टेट्स जिसने जो एरिया कैप्चर किया था युद्ध में वो वापस उसको दे दिया। ये ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंतर्गत हुआ। इसके बाद सिचुएशन बनी सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का टाइम पीरियड है 1780 से 1784 तक। और ये लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के टाइम पर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। ये ऐसे मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ किसके टाइम पर हुआ, जिसमें से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। युद्ध हुआ मैसूर वॉर हैदर अली और इंग्लिश के बीच में। इंग्लिश की तरफ से लीड कर रहे थे सर आयरकूट। इस युद्ध में हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शुरुआती फेज़ में उन्होंने कुछ जगह जीत हासिल करी, लेकिन पोर्टो नोवो में 1781 में उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके अगले ही साल कैंसर के कारण उनकी डेथ हो गई और उसके बाद उनके लड़के टीपू सुल्तान ने युद्ध को 2 साल तक आगे कंटिन्यू किया। टीपू सुल्तान कंटिन्यूड वॉर फॉर 2 more years। यानी 1782 में उनकी डेथ हुई और 1784 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का एंड हुआ और उसके फलस्वरूप एक ट्रीटी साइन की गई, वो थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में। इसमें भी जिसने युद्ध में जो एरिया कैप्चर किया था एक दूसरे का, उसको वापस रिस्टोर किया और जो भी प्रिजनर्स थे उनको एक दूसरे को वापस दे दिए जो जिसकी आर्मी के थे। इसके बाद आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इसका टाइम पीरियड है 1790 से 1792 तक। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर हुई। टीपू सुल्तान लीड कर रहे थे और दूसरी तरफ थे इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़, निज़ाम और मराठास। इसमें टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटी साइन हुई इस थर्ड मैसूर वॉर के बाद। वो थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। इसका टाइम पीरियड है 1792। टीपू लॉस्ट हाफ ऑफ हिज टेरिटरी, यानी कि आधे से ज़्यादा टीपू सुल्तान को अपनी टेरिटरी का लॉस हुआ, जिसमें मालाबार, कोर्ग, डिंडुगल, बारामहल ये सब शामिल है। कंपेल्ड टू पे ह्यूज इंडेमनिटी ऑफ 3 करोड़ रुपीज़। टीपू सुल्तान को हार के बाद अंग्रेज़ों को 3 करोड़ रुपए की बड़ी इंडेमनिटी देनी पड़ी। इसके अलावा हैड टू सरेंडर 2 of his sons एज होस्टेजेस टू द इंग्लिश। जब तक वो अब 3 करोड़ रुपए नहीं चुका सकते थे तब तक टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेज़ों के पास रखना पड़ा। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी डेट याद रखिएगा। इसके बाद आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इसका टाइम पीरियड भी देखिए 1798 से 1799 तक। ये लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पर हुई। लॉर्ड वेलेस्ले आप जानते हैं किस लिए फेमस है? सब्सिडरी अलायंस के लिए। ये टीपू सुल्तान और इंग्लिश के बीच में हुई, यानी अंग्रेज़ों के बीच में हुई। इसमें भी टीपू सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके नतीजा क्या हुआ कि टीपू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले।
यानी लॉर्ड वेलेस्ले का जो सब्सिडियरी अलायंस था वो टीपू को एक्सेप्ट नहीं था, उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? टीपू डाइड इन द बैटल। टीपू सुल्तान इस फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में उनकी डेथ हो गई 1799 में। इंग्लिश अनेक्स्ड लार्ज पोर्शंस ऑफ मैसूर, यानी अंग्रेज़ों ने मैसूर का अधिकांश हिस्सा जो है वो हड़प लिया। सेंट्रल पार्ट ऑफ मैसूर वॉज गिवन टू कृष्ण राजा ऑफ विदयार डायनेस्टी। जो विदयार डायनेस्टी के वंशज थे उस समय के बचे हुए, उनको सेंट्रल पार्ट मैसूर का उनको दे दिया गया। और टीपूज़ फैमिली वॉज सेंट टू वेल्योर प्रिजन, यानी टीपू सुल्तान की जो फैमिली थी उसको वेल्योर के प्रिजन में रख दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। इन सब की टाइमलाइन को आप ज़रूर देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत छोटा वीडियो है, इसको कई बार रिवाइज़ करिए ताकि एंग्लो मैसूर वॉर से क्वेश्चन आपके पास आए तो आप उसको गलत ना करें। थैंक यू सो मच।